हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 3D वेब। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये एक टाइप से ब्लॉकचेन का कोर कॉन्सेप्ट है। बिना इस कॉन्सेप्ट के हमारा ब्लॉकचेन कुछ नहीं है। तो आज का टॉपिक है हमारा कंसेंसस। सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप कंसेंसस समझ लेते हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे ब्लॉकचेन हमारा गलत इंफॉर्मेशन स्टोर होने से रोकता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कंसेंसस के बारे में और चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा कंसेंसस। सो अगर एक टर्म में बोलूं तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट। सो म्यूचुअल एग्रीमेंट अभी आप समझ लिए कि बस इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट है। तो आगे मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है आपको एक स्टोरी के उसमें। तो अभी एक चीज और समझते हैं कि कंसेंसस के टाइप क्या क्या होते हैं। तो ये काफी टाइप के होते हैं, लाइक अलग अलग ब्लॉकचेन पे अलग अलग कंसेंसस होता है। लाइक हमारा बिटकॉइन है, बिटकॉइन पे प्रूफ ऑफ वर्क हो गया। हमारा एक प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारा हो गया नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। नेक्स्ट हो गया हमारे पास प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक और बहुत सारे। सो हमारे कंसेंसस होते हैं, सबका काम एक ही होता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट। बस इसके जो प्रोसेस है वो अलग होता है। तो चलिए आज आज हम समझते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लॉकचेन में। सो एक सेकेंड। हाँ, सो आज हम समझते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा प्रूफ ऑफ वर्क है वो यूज होता है हमारा बिटकॉइन में, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में। ओके, सो आखिर प्रूफ ऑफ वर्क है क्या और इसकी क्या डिसएडवांटेज है और इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन सा दूसरा कंसेंसस आए थे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो मैं आपको एक स्टोरी के मीडियम से समझाता हूँ। लेट सपोज कि एक दुनिया है, एक वर्ल्ड है जिसमें एक बहुत ही बड़ा जंगल है और उस जंगल में जानवर है। सो एक बार में एक ही जानवर है उसमें, क्योंकि वो एक है, सिंगल है, लाइक लॉयन है। तो उस एक पूरे जंगल में एक ही लॉयन होगा और उसके जैसा दूसरा कोई जानवर नहीं होगा, इवन कोई और जानवर ही नहीं होगा। ओके, तो लाइक क्योंकि वो एक ही है तो वो यूनिक हो गया। अब क्या है, हमारे पास बहुत सारे वहां पर शिकारी है उस लॉयन को पकड़ने के लिए। तो अब वो शिकारी कहते हैं कि भाई मैं पकड़ूंगा, कोई कहता है मैं पकड़ूंगा। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई तू पहले जाएगा या तू पहले जाएगा। तो हमने उनको एक मौका दिया कि भाई तुम सबको मतलब अलाउड है, कोई भी जाके पकड़ो, ठीक है। पर जिसने अगर पकड़ लिया लॉयन को तो उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। अब सारे के सारे एग्री, तो वो कहते हैं ठीक है। अब लेट सपोज कि जंगल बहुत बड़ा है और लाइक ये फॉरेस्ट है। तो कोई शिकारी यहाँ से गया, कोई कहीं से गया, कोई कहीं से गया। तो लेकिन उसके पास एक लाइक तस्वीर पिक्चर है उसकी, लॉयन की, कि तुम्हें ये जानवर फाइंड आउट करना है। तो अब क्या हुआ, एक शिकारी को लॉयन मिल जाता है तो वो उसको पकड़ के ले आता है। अब सारे के सारे बोलते हैं कि भाई ये तो मतलब इसको तो हम वेरीफाई करेंगे पहले, क्योंकि अगर हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है कि वो कोई दूसरा जानवर लिया और कहे कि नहीं नहीं मैं तो पकड़ लिया भाई, लॉयन पकड़ लिया, ठीक है, फेक रिवॉर्ड के लिए कि भाई मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। तो सारे कहते हैं कि ठीक है भाई तूने लॉयन पकड़ लिया,
ओके, पर हम सब पहले एक बार उसको वेरीफाई करेंगे। तो कहता है चलो ठीक है, तुम वेरीफाई कर लो। तो वो जिस जानवर को पकड़ता है लॉयन, तो वो उसको दिखाता है, और सारे के सारे जितने भी वो हंटर थे वो सारे के सारे उस पिक्चर से और उस जानवर को मैच करते हैं। अब वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, ये तो भाई वही जानवर है। तो वो सारे के सारे कहते हैं हाँ भाई तूने मतलब सही जानवर पकड़ा है और ये वेरीफाइड है। तो जब सभी के सभी बोलते हैं कि हाँ भाई वेरीफाइड है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। और अगर कोई दूसरा जानवर होता है तो उसको मतलब बोलते हैं कि नहीं तूने गलत करा है और ऐसा कुछ नहीं था, लाइक ये गलत जानवर है। तो अगर वो सही जानवर पकड़ता है, भाई उसने इतना रिस्क लिया, अपनी एनर्जी वेस्ट करी, सारी चीज है, तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है। अब क्या हुआ, उसको तो रिवॉर्ड दे देते हैं, पर इसमें एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि हमारे पास जो हंटर थे, जो शिकारी थे, वो तो कई मतलब काफी सारे थे, बट मिला सिर्फ एक को। तो इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज यही है कि बाकी जो शिकारी थे उनका टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। ऐसे ही जो हमारा प्रूफ ऑफ वर्क है, अगर टेक्निकल वे में समझे, तो हमारे पास इसमें होता है माइनर्स। ओके, सो अब मैं आपको थोड़ा इसको टेक्निकल वे में बताता हूँ। इसमें होता है माइनर्स जो कि माइन करते हैं। अब माइन क्या होता है, लाइक वो कुछ कुछ फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे हमारे पास उस वर्ल्ड में यूनिक था क्या, जानवर, ऐसे ही यहाँ पर माइनर्स के लिए यूनिक क्या होता है, नॉन्स। नॉन्स क्या हो, एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी जिसको माइनर्स को फाइंड आउट करना रहता है। सो लेट सपोज के टेक्निकली समझे तो इसमें क्या होता है। अब जैसे हमारे पास ये एक लिस्ट है, जैसे ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये एक इम्यूटेबल लेजर होता है जिसमें हमारे पास ट्रांजैक्शंस एंड अदर इंफॉर्मेशन स्टोर्स होती हैं। लाइक ये हमारे पास ब्लॉकचेन है और इसके लेजर में हमारे पास ये एक लेजर है और इसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन स्टोर है, ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन n। अब प्लस प्लस हमारे पास होता है एक प्लस, एक होता है नॉन्स, जो कि हमें देता है एक हैश वैल्यू। सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, माइनर्स हैं, माइनर्स को जो है नॉन्स फाइंड आउट करना होता है। ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का अपना अपना हैश वैल्यू होगी, प्लस नॉन्स फाइंड आउट करना है, इक्वल टू एक हमें हैश वैल्यू मिलेगी। तो अब ये कैसे होता है, लाइक तो हमारा ये हैश वैल्यू क्या होता है, एक ये हैश वैल्यू होता है एनकोडेड डाटा। लाइक मेरे पास ABC कोई डाटा है, अब मैं इसको डायरेक्टली दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये डाटा है। तो मैं इसको एनकोड करूंगा, लाइक A का मतलब है 1, B का मतलब है 2 और 3 का मतलब है C का मतलब है 3। तो अब मेरे को ये डाटा जिसको भी देना है उसको मैं बताऊंगा कि भाई 1 2 3 अगर तू टाइप करेगा तो ही तेरे को एक्चुअल डाटा मिलेगा। तो कोई भी आता है जो यूजर है दूसरा, तो 1 2 3 टाइप करता है, उसको ABC मिल जाएगा।
तो ये होता है हमारा एनकोडेड फॉर्म। हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। अभी हम थोड़ा ये समझते हैं कि इस कंसेंसस प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है। अब जैसे कि हमारे पास जो है ट्रांजेक्शन होता है, इसकी अपनी एक हैश वैल्यू होती है। ये हैश वैल्यू ऑलरेडी होती है और हमें होता है ये नॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो सभी जो माइनर्स हैं वो अपना कंप्यूटेशनल पावर यूज करते हैं इस नॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब लाइक थाउजेंड्स ऑफ माइनर्स हैं, वो अपने लगा रहे हैं एनर्जी वेस्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी उन्होंने सेटअप बिठाया उसका खर्चा हो गया, तो वो फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एक टारगेट वैल्यू होती है। सो बिलो टारगेट वैल्यू को हिट करते हैं जैसे, तो वो नॉन्स फाइंड आउट हो जाता है और उसका जो है ऐड ऑन करके हैश वैल्यू मिल जाती है। अब जो अदर माइनर होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं कि भाई क्या ये सच में मतलब रियल नॉन्स है, मतलब सही में वैलिड है। वेरीफाई करने के बाद उसको अगर क्या लगता है कि अदर माइनर्स को लगता है कि हाँ भाई ठीक है ये, तो वो उसको मतलब रिवॉर्ड मिलता है उस माइनर को। और अब जो एक माइनर है उसने तो मतलब अपना काम कर लिया, वो उसने नॉन्स फाइंड आउट कर लिया, अब उसको रिवॉर्ड भी मिल गया। अब रिवॉर्ड इन टर्म ऑफ बिटकॉइन उसको कितना मिलता है एक्चुअली, आई थिंक 5 पॉइंट समथिंग है। सो आप देख सकते हैं अगर लेट सपोज अगर 5 भी है तो एक बिटकॉइन की वैल्यू अभी आई थिंक 25 लाख रुपए चल रही है। तो 25 × 5 मीन्स 1 करोड़ 25 लाख रुपए, इतना उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो इसलिए इतने सारे माइनर्स होते हैं उसको माइन करने के लिए। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि अब थाउजेंड ऑफ माइनर्स थे तो एक को नॉन्स मिला, बट जो अदर माइनर थे उनका क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी कंप्यूटेशनल पावर जो था वो सारा का सारा वेस्ट हुआ। तो एक ये बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है इस प्रूफ ऑफ वर्क की। सो इसको भी ओवरकम करा गया, तो मैं आगे बताऊंगा इसको ओवरकम कैसे करा। सो अब देखिए कि ये कंसेंसस था प्रूफ ऑफ वर्क। अब डेटा होता है, अब सारे के सारे जो माइनर हैं जितने भी नोड हैं वो वेरीफाई करते हैं। अगर वो डाटा गलत होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। वो जो होता है ब्लॉक, ब्लॉक का जो भी मतलब ट्रांजेक्शन नहीं सॉरी, जो भी डाटा होता है अगर वो सही होता है तो ही ब्लॉकचेन पे चढ़ता है। तो मतलब अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि ब्लॉकचेन कैसे जो है गलत इंफॉर्मेशन स्टोर होने से रोकता है, क्योंकि यहाँ पर अदर वेरीफायर भी बैठे हुए हैं देखने के लिए कि हाँ भाई डाटा सही है कि नहीं। अगर गलत है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं और अगर सही है तो ही वो ब्लॉकचेन पे चढ़ता है। सो दोस्तों ये प्रूफ ऑफ वर्क ये था। अब आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम और कंसेंसस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो लाइक मैं ये थोड़ा थ्योरेटिकल ही बता रहा हूँ ताकि आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग हो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको टेक्निकली भी ये जितने भी कंसेंसस है, ये प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टॉक, मैं आपको ये ब्लॉकचेन चला के भी दिखाऊंगा और कि कैसे काम करती है और कैसे इसका सारा का सारा लाइक सेटअप अगर होता है, मैं A to Z सारी चीज करके दिखाऊंगा। बस आप मेरे को सपोर्ट करो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। और आने वाली क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। और लाइक मैं एक चीज और बताता हूँ, लाइक डिफरेंट कंसेंसस है, डिफरेंट ब्लॉकचेन है, तो उनका रोल भी डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम हो गया, लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसके अंदर हम और भी पढ़ेंगे लाइक पैराचेन के बारे में, रिले चेन के बारे में। आपको A to Z सभी चीज के बारे में बताऊंगा और टेक्निकली भी, पहले थ्योरेटिकली ताकि आप उस चीज को समझें और फिर टेक्निकली आपको सारा का सारा सेटअप और चला के दिखाऊंगा। सो प्लीज सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू। और हाँ, अगर आपके लाइक कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आती कि नहीं इस चीज में लाइक आपको चीजें क्लियर नहीं हुई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। सो प्लीज गाइज, थैंक यू।